हेलो गाइस, स्वागत है आपका शिकिमोरी नॉट जस्ट अ क्यूटी सीजन 2 के एपिसोड 9 में। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। सारुगी ने इजुमी से पूछा था उसका स्कार्फ कहाँ है। अब इजुमी कहता है जरूर रेस्टरूम आते हुए रास्ते में गुम गया होगा। सारुगी पूछता है क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। इजुमी कहता है हाँ, वो शिकिमोरी ने मुझे दिया था। सॉरी, मेरा लक बहुत खराब है। सारुगी कहता है तुम माफी क्यों मांग रही हो, मैं ढूंढने जाता हूँ। इजुमी कहता है रहने दो, मैं ढूंढ लूंगा, तुम जाकर घूमो। सारुगी कहता है पर तुम मिडिल स्कूल की ट्रिप पे भी नहीं जा पाए थे क्योंकि तुम बीमार थे। अगर तुम उस बार के बदले इस बार दुगना मजा लेना चाहते हो तो तुम्हें अकेले नहीं ढूंढना चाहिए। इजुमी कहता है ये सच नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था। उस टाइम मेरा बैड लक मुझ पे हावी हो गया था। अगर मैं ट्रिप पे जाता तो बाकी सबका दिन खराब हो जाता। मैं उन सबकी अच्छी मेमोरीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, पर इस बार मैं इसे खुद पे हावी नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, मुझे सब बर्बाद मत करने दो। ये कहकर वो भाग जाता है। सारुगी कुछ नहीं कह पाता। वो मन में कहता है मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, सबको मैं बोरिंग लगता हूँ। मुझे पता चला मेरी स्माइल अच्छी नहीं थी, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता था। मेरी पूरी मेहनत के बाद भी मेरे मार्क्स एवरेज से ऊपर नहीं आते थे। मेरी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल जीरो थी। मैंने जितना ट्राई किया कि लोगों के वर्ड्स मुझे अफेक्ट ना करे, उतना ही वो मेरे लिए कर्ज बन गए। इस कर्ज ने मेरे अंदर लोगों को नापसंद आने का डर पैदा कर दिया। इसीलिए मैंने सबसे कुछ भी कहना बंद कर दिया। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, पर इजुमी तुम अमेजिंग हो। तुमने लाइन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए खींची है। आज भी तुमने यही किया, पर मैं कुछ नहीं कह सका। मुझे नापसंद होने से डर लगता है, इसीलिए मैं भाग जाता था और आज तक मैं यही कर रहा हूँ। उसे याद आता है कैसे इजुमी ने उसे ग्रुप में कंफर्टेबल फील कराया, इसीलिए आज वो अपनी इस जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ेगा। उसे लगता है वो जो करने वाला है उससे इजुमी को हर्ट होगा, शायद वो उससे नफरत भी करने लगे, पर उसे अकेला छोड़ने से ये बेहतर ही होगा। वो जाकर उसके दोस्तों को बताता है इजुमी का स्कार्फ गुम हो गया है, क्या हम सब साथ में ढूंढे। ये सुनते ही सब अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढने निकल जाते हैं और शिकिमोरी उसे थैंक्स कहती है। वो कहते हैं मुझे पता है इजुमी ने तुम्हें बताने से मना किया होगा, है ना। सारुगी कहता है वो मुझसे हेट करने लगेगा ना। शिकिमोरी कहती है ये पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो और हम सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम अच्छे लड़के हो। फिर सारुगी स्कार्फ ढूंढने निकल जाता है। उसके पैर अब उसे बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा हो। भागते भागते उसे पेड़ पे स्कार्फ दिखता है। वो जैसे तैसे पेड़ पे चढ़कर उसे लेने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उसके हाथ में आता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ इजुमी को स्कार्फ नहीं मिल रहा था। वो सोचता है काश सब मेरे बिना एंजॉय कर रहे हो। तभी शिकिमोरी उस पे अपना स्कार्फ रखती है और उसे स्कार्फ के बारे में भूल जाने को कहती है। वो बताती है सब लोग स्कार्फ ढूंढ रहे हैं और अगर और टाइम लगा तो उनका सारा प्लान वेस्ट हो जाएगा। इजुमी कहता है तुम सब घूम क्यों नहीं रहे हो, तुम जो देखना चाहते थे वो सब देखने का मौका मिस क्यों कर रहे हो। शिकिमोरी गुस्से से कहती है तुम्हें लगता है हम तुम्हें इग्नोर करके मजे करेंगे। मैंने तुम्हें स्कार्फ दिया था क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, तुम्हें सैड करने के लिए नहीं। अब और उदास मत हो, चलो वापस सबके पास चलते हैं। इजुमी स्कार्फ खोने के लिए सॉरी कहता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शिकिमोरी उसके आंसू पोंछ के कहती है तुमने इतनी ठंड में उसे ढूंढने का पूरा ट्राई किया, यही मेरे लिए काफी है। चलो अब रोना बंद करो। अगर हम बुरे वक्त में हंस सकते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। फिर सारुगी स्कार्फ लेके आता है। इजुमी उसे गले लगा लेता है। सारुगी कहता है सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और सबको बता दिया, अब तुम मुझसे नफरत करते होगे ना। इजुमी कहता है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सारुगी मन में कहता है ये सेम बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए थी। फिर पूरा ग्रुप गैदर होता है और जब सबको पता चलता है कि सारुगी ने स्कार्फ ढूंढा है तो इनाजुका खुशी से उसे गले लगा लेता है। फिर वो इजुमी से प्लान के बारे में पूछता है। इजुमी कहता है हम अभी भी इगामुरा जा सकते हैं, पर एंजॉय करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। नकोजाकी कहती है मुझे लगता है हमें अच्छी फोटोज खींचनी चाहिए, बड़े होकर इन फोटोज को देखकर खुशी मिलती है। यूई कहती है क्योटो में बहुत सारी अच्छी जगह है, इगामुरा जाना जरूरी नहीं है। सारुगी कहता है क्यों ना हम ऐसी जगह चले जहाँ कोई नहीं जा रहा हो। उसका ये आइडिया सबको अच्छा लगता है। इनाजुका इजुमी से कहता है तो चलो ग्रुप लीडर, तुम्हें तो पता ही होगा हमें कहाँ जाना होगा। इजुमी मन में कहता है मैं इतनी सिंपल सी बात कैसे भूल गया, ये ग्रुप अमेजिंग लोगों से भरा हुआ है, मेरा बैड लक बुरे से बुरा दिन क्यों ना लाए। पर ये सब हंसते हुए बिताते हैं, ये सब सपोर्टिंग है, हमेशा मेरा वेलकम करते हैं। मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, पर तुम सबके साथ हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
और वो एक्साइटेड होकर कहता है एगामुरा का प्लान कैंसिल, अब हम फोटो खींचने जाएंगे। वो फुशिमी नारी जाते हैं। रास्ता ढलान वाला था और स्नो की वजह से चढ़ाई में सबको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इजुमी सारोगी से पूछता है वो ठीक तो है ना? सारोगी हाँ कहता है। इजुमी कहता है तुम्हारे पैर में कुछ हुआ है क्या? वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, पर इजुमी को पता चल जाता है कि उसके पैर में घाव हो गया था। वो कहता है तुमने बताया क्यों नहीं? सारोगी कहता है मुझे लगा मैं बर्डन बन जाऊंगा। इजुमी कहता है कोई भी ऐसा नहीं सोचता। फिर वो कहता है मैं तुम्हें कैरी करके ले चलता हूँ। सारोगी मना कर देता है। वो खुद क्लाइंबिंग फिनिश करना चाहता था। इजुमी कहता है ठीक है, पर मुझे बैग तो कैरी करने दो, और वो उसका बैग कैरी करके चलने लगता है। सारोगी कहता है तुम्हें याद है जब तुम क्लास में गिर गए थे, जब ग्रुप बनने की बात हो रही थी? इजुमी कहता है हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे याद है क्योंकि तुम वो पहले इंसान थे जिसने हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया था। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब टीचर ने सबको 6 का ग्रुप बनाने को कहा था। हर ग्रुप में 3 लड़के और 3 लड़कियां होनी चाहिए। सारोगी जिनके साथ था वो 4 लड़के थे। सारोगी ने कहा था कोई बात नहीं, मैं दूसरा ग्रुप ढूंढ लूंगा, और इजुमी उसे ही बुलाने जा रहा था तभी वो गिर गया था। तब सारोगी ने ही उसे हाथ बढ़ाया था। अब इजुमी कहता है इस तरह मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया था तुम अच्छे इंसान हो। सारोगी सोचता है मैं खुद को इतनी जल्दी नहीं बदल पाऊंगा, पर मैं इन लोगों का भरोसा करना चाहता हूँ जो मुझ पे भरोसा करते हैं। मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। अब मैं दोबारा खुद से दूरियां नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे कितना भी पेन हो, कितना भी डर लगे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा जिससे मैं इनके साथ रह सकूं। फिर वो उस स्पॉट पे पहुंचते हैं। वहाँ से पूरा क्योटो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। सब हंसे जा रहे थे। फिर वो सब किसी से उनकी फोटो खिंचवाते हैं और इस तरह उनकी ट्रिप का सेकंड दिन बीत जाता है। अब अगले दिन शिकिमोरी यूई और नेकोजाकी को उठाती है और पैकिंग करने को कहती है। नेकोजाकी कहती है ये सब छोड़ो, तुमने इजुमी के साथ स्पेशल मेमोरी बनाई ना? शिकिमोरी कहती है हाँ, हमने पहली रात को ही बातें कर ली थी। नेकोजाकी कहती है बस बातें, क्या तुम खुश हो? शिकिमोरी कहती है हमने बहुत सारी ग्रुप मेमोरीज बनाई है, यही इम्पोर्टेंट है। नेकोजाकी कहते तुम पक्का खुश हो ना? ये हाई स्कूल की ट्रिप पे तुम्हारा लास्ट चांस है। अगले सीन में शिकिमोरी इजुमी के साथ सुवेनियर खरीदने जाती है और कुछ मैचिंग खरीदने का आइडिया देती है। इजुमी कहता है मैंने कुछ देखा है। वो उसे उसके ही आंखों के कलर का बहुत सुंदर सा कुछ दिखाता है। शिकिमोरी को वो बहुत पसंद आता है। फिर इजुमी सोचता है अब मैं क्या लूं? शिकिमोरी सेम चीज उसकी आंखों के कलर वाला ही उसे दिखाती है। फिर वो दोनों से खरीद कर वापस जाने के लिए सबके साथ ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में सारोगी अपने दोस्तों के साथ था जिनको ट्रिप पे मजा नहीं आया था, पर सारोगी कहता मुझे तो बहुत मजा आया। वो कहता है हम सब फिर कभी साथ में क्योटो घूमने आएंगे। एक दोस्त कहता है हाँ हम ग्रेजुएशन की ट्रिप पे आएंगे। दूसरा कहता है कितनी बार क्योटो आना पड़ेगा? सारोगी कहता है क्योटो आना जरूरी नहीं है, हम कहीं और भी जा सकते हैं। उसके दोस्त खुश हो जाते हैं। फिर सारोगी वॉशरूम जाने लगता है, पर रास्ते में इजुमी का ग्रुप उसे बुला लेता है और सब फोटोज देखने लगते हैं। सारोगी बता रहा था उसे वॉशरूम जाना है, पर वो सब उसकी सुने बिना ही उसे बैठा लेते हैं। उन्होंने बहुत सारी फोटोज खींची थी और फोटोज देखते देखते ही सब सो जाते हैं, बस इजुमी और शिकिमोरी को छोड़कर। शिकिमोरी कहती है मुझे फुशिमी इनारी का व्यू सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तुमने जो कहा था तुम ट्रिप को बहुत अच्छा बनाओगे वो तुमने करके दिखा दिया। इजुमी कहता पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुम सब की वजह से हो पाया। तुम सब हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। शिकिमोरी कहती है नहीं, ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। इस ट्रिप को इतना मजेदार बनाने के लिए थैंक्स। इजुमी सोचता है पहले मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होते रहता था, मैं खुद को बहलाने से थक चुका था। मैं हमेशा कहता था शायद अगली बार सब ठीक होगा, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब बदल गया है। अब मुझे पता है मैं यूजलेस नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से धीरे धीरे मेरी लाइफ अच्छी हो गई है। अब वो उसे किस करने वाला था, पर एम्बैरेसमेंट के कारण रुक जाता है और कहता है पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, शायद मैं कुछ स्पेशल मेमोरीज बनाना चाहता था। शिकिमोरी पूरी लाल हो जाती है। वो दूसरी साइड फेस कर लेती है और इजुमी को उसका फेस देखने से मना करती है। ट्रेन से उतरकर घर जाने तक भी इजुमी उसका फेस नहीं देख पाता। अब घर पे इजुमी और शिकिमोरी दोनों के ही मूड ऑफ थे। दोनों को कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। वो इस ऑकवर्डनेस को खत्म करना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। शिकिमोरी नेकोजाकी और यूई से हेल्प मांगती है और इजुमी इनोजुका से। इनोजुका कहता क्या हुआ, एम्बुलेंस चाहिए क्या? इजुमी कहता नहीं। दूसरी तरफ नेकोजाकी उसे कोई फोटो भेजती है। इस तरह दोनों को कोई हेल्प नहीं मिली थी। इजुमी सोच रहा था कल स्कूल की छुट्टी है, इस तरह तो फ्री टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ शिकिमोरी भी इजुमी से मिलना चाहती थी, तभी उसे मैसेज आता है। वो सोचती है नेकोजाकी का होगा, पर वो मैसेज इजुमी का था। उसने कल उसे लंच पे इनवाइट किया था
अब अगले दिन इजुमी शिकिमोरी का वेट कर रहा था। वो बहुत नर्वस था। फिर शिकिमोरी आती है और वो भी बहुत ज्यादा नर्वस थी। फिर दोनों लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। इजुमी सोचता है एक बार ऑर्डर ले लेंगे तो शायद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं। फिर शिकिमोरी का ऑर्डर आता है पर इजुमी का ऑर्डर अभी तक नहीं आया था। शिकिमोरी वेट कर रही थी। इजुमी उसे खाने को कहता है। शिकिमोरी कहती है ये बहुत अच्छा है। वो उसे भी एक बाइट ऑफर करती है। इजुमी सोचता है ये तो इनडायरेक्ट किस होगी ना। वो पूछता है पक्का खा लूं। उसकी घबराहट से शिकिमोरी को भी रियलाइज होता है पर फिर भी वो उसे खाने को कहती है। इजुमी को वो बहुत अच्छा लगता है पर अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया था। तभी वेट्रेस आकर माफी मांगती है। इजुमी मन में कहता है ये मेरे बैड लक का कमाल है। वो शिकिमोरी से कहता है अच्छा है तुमने मुझे अपना खाना ऑफर किया। शिकिमोरी कहते तुम्हें याद है हम कपल बनने से पहले ऐसे ही एक रेस्टोरेंट गए थे। इजुमी को याद नहीं था क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा नर्वस था। शिकिमोरी कहती है पर मुझे अच्छे से याद है तुमने अपने फेवरेट फूड, ड्रिंक्स और सब्जेक्ट्स की बातें की थी। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती थी इसीलिए मुझे याद है मैं तुमसे बात करने के लिए टॉपिक ढूंढती रहती थी और उस टाइम भी तुम्हारा ऑर्डर किया फूड नहीं आया था। इजुमी कहता है तुम्हें तो सब याद है। इस बात को 1 साल से ज्यादा हो गया है। बहुत कुछ बदल गया है। हम भी अगर हमारे बीच फिर कुछ बदला तो हम यहीं आएंगे। शिकिमोरी कहती है अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो पता नहीं मैं तुम्हारे बारे में और कितना जान पाऊंगी। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आती है। इजुमी सोचता है कितनी बुरी टाइमिंग है। शिकिमोरी कहते बात करते हुए टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। फिर इजुमी अपने फूड में से उसे हाफ देता है और दोनों फूड एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन कंप्यूटर लैब में इजुमी और सारोगी एक साथ थे और नेकोजाकी और शिकिमोरी उनके पीछे। इनाजुका शिकिमोरी से कहता है मैं हमेशा इजुमी के साथ बैठता हूँ और तुम हमेशा उसके पीछे। शिकिमोरी कहते मैं तुम्हारे साथ बैठकर भी खुश हूँ। इनाजुका को यकीन नहीं होता शिकिमोरी के मुंह से आज फूल बरस रहे थे और सारोगी ने ये सुन लिया था। वो सोच रहा था ये सिर्फ दोस्ती है ना या कुछ और भी है। छोड़ो जाने दो, कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं है तो मुझे इस बारे में नहीं पता। और क्योंकि इजुमी का कोई रिएक्शन नहीं था तो वो सोचता है शायद उसने नहीं सुना होगा। फिर इजुमी पीछे घूमकर डाउट पूछता है। शिकिमोरी कहती है मैं बताती हूँ पर इनाजुका उसे बता देता है। शिकिमोरी इनाजुका से कहती है पहले मैंने कहा था। इनाजुका कहता है सॉरी मुझे आदत है। और सारोगी को लग रहा था वो कितने प्यार से बातें कर रहे हैं, ये कितने ज्यादा क्लोज हैं। वो सोचता है अगर इजुमी ने ये देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अगर मैं उसका ध्यान पीछे ना जाने दूं तो शायद सब ठीक होगा। इसलिए जब भी इजुमी को हेल्प चाहिए थी वो उसकी हेल्प करने लगता है। और पीछे शिकिमोरी और इनाजुका में कंपटीशन चल रहा था कि कौन प्रोजेक्ट को पहले फिनिश करेगा। प्रोजेक्ट होने के बाद दोनों में से कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने पहले किया। तो वो मिस्टेक्स गिनने लगते हैं और उसमें भी उनकी लड़ाई हो रही थी। और आगे इजुमी का डाटा 8 बार डिलीट हो गया था पर सारोगी उसकी हेल्प करता रहा और फाइनली उसका प्रोजेक्ट फिनिश हो गया और उसने पीछे देख ही लिया। सारोगी डर रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा पर इजुमी नॉर्मल था। वो कहता है ये दोनों मजे कर रहे हैं और बेचारे सारोगी की कंफ्यूजन दूर होती है और वो चैन की सांस लेता है। बाद में इनाजुका इजुमी से पूछता है उसे लंच कहाँ करना है। इजुमी को कंप्यूटर लैब में उनकी यादें आती है। वो इनाजुका से कहता है तुम दोनों कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो तो दोनों ही मजे कर रहे थे। इनाजुका को लगता है इजुमी जेलस हो रहा था। वो कहता है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, शिकिमोरी कूल है पर तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। इजुमी कहता है और तुम मेरे। अब हम वैलेंटाइन से एक दिन पहले का सीन देखते हैं। शिकिमोरी और नेकोजाकी वैलेंटाइन चॉकलेट बनाने के लिए सामान लेकर यूई के घर जाते हैं। नेकोजाकी शिकिमोरी से पूछती है लास्ट ईयर उसने इजुमी को क्या दिया था। शिकिमोरी बताती है उसने शॉप से खरीदकर चॉकलेट दी थी पर इजुमी ने उसे होममेड चॉकलेट दी थी। शिकिमोरी ने उस टाइम उसे सॉरी भी कहा था और बता दिया था कि ये उसने शॉप से खरीदी है। इजुमी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे दे रही हो यही मैटर करता है। फिर उसने इजुमी की हाथ की बनी चॉकलेट टेस्ट की थी, उसे वो बहुत अच्छी लगी थी और इस बार वो भी उसके लिए हैंडमेड चॉकलेट बनाएगी। पर उसे चिंता हो रही थी क्योंकि उसने आज तक कभी चॉकलेट नहीं बनाई थी। नेकोजाकी कहती है कोई बात नहीं, मुझे भी कुकिंग आती है, मैं भी हेल्प कर दूंगी। वो चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं पर स्टार्टिंग में ही सब बेकार हो जाता है। यूई कहती है तुम माप कर चीजें क्यों नहीं कर रहे हो। नेकोजाकी कहती है आंखों से अंदाजा लग जाता है। यूई कहती है तभी तो ऐसी हालत है। मुझे लगता है 1-2 डिश बनाकर तुम दोनों ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। अगर तुम रेसिपी फॉलो नहीं करोगे तो पत्थर बना दोगे। चलो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करो। और इस बार यूई उनको गाइड कर रही थी। शाम को उनकी चॉकलेट रेडी हो जाती है और वो यूई सेंसे को टेस्ट भी करवाते हैं। यूई को अच्छा लगता है। फिर सब पैक करते हैं और बचे हुए चॉकलेट को खा लेते हैं। नेकोजाकी कहती है जो भी लोग खुद चॉकलेट बनाते हैं आज उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। शिकिमोरी कहती है क्या लास्ट ईयर इजुमी को भी ऐसा ही फील हुआ था जब उसने मुझे चॉकलेट बनाकर दी थी। यूई कहती है और नहीं तो क्या, आप जितना टाइम किसी चीज को देते हो उतनी ही अटैचमेंट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कामिया ने भी चॉकलेट बनाई थी। और इस पार्ट को अनफॉर्चुनेटली गाइस मुझे यहीं पे एंड करना पड़ रहा है। आप सबको हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो। जल्दी मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट में।